उस लैपटॉप को उठा के मैं यूनिवर्सिटी से शॉपर में डाल के निकलता था। शॉपर में इसलिए कि मेरे पास बैग नहीं होता था और ना मैं बैग लेना अफोर्ड कर सकता था। लिनोवो का वो लैपटॉप था और जब मैं उसको ऐसे खोलता था तो उसका जो फ्रेम है वो बाज़ औक़ात उखड़ जाता था और वो नीचे गिर जाता था। फिर मैं उसको जोड़ के रखता था ताकि कोई इर्द गिर्द वाले देख ना लें। मैं एक क्लिक करता था तो मुझे 2-3 मिनट कम से कम वेट करना पड़ता था कि वो क्लिक जो मैंने किया वो आगे कोई एग्जीक्यूशन करेगी। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो फाइवर के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल करता है और उसका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने उसे कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं उसके पास जाके सीख लिया करूं? तो उसने कहा कि मैं बात करता हूं। तो उसने बात की और जिसे बात की वो मान गया कि ठीक है आ जाया करे, यहाँ बैठ के वो प्रैक्टिस कर लिया करे, मैं जहाँ जितना हो सका मैं इसको बता दिया करूँगा। तो मैं फिर हर रोज़ यूनिवर्सिटी से 4 से 5 बजे के दरमियान मैंने निकलना और मेरे पास एक हल्का फुल्का लैपटॉप होता था जिसकी 2 GB जो है वो रैम होती थी और 80 GB उसकी हार्ड होती थी और वो डायरेक्ट चलता था। उसमें वो ऐसा लैपटॉप था जो डायरेक्ट उसको चार्जिंग लगाते थे तो वो चलता था, उसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं थी। और टूटा फूटा लैपटॉप था, मुझे आज भी याद है, लिनोवो का वो लैपटॉप था और जब मैं उसको ऐसे खोलता था तो उसका जो फ्रेम है वो बाज़ औक़ात उखड़ जाता था और वो नीचे गिर जाता था। फिर मैं उसको जोड़ के रखता था ताकि कोई इर्द गिर्द वाले देख ना लें। तो खैर उस लैपटॉप को उठा के मैं यूनिवर्सिटी से शॉपर में डाल के निकलता था। शॉपर में इसलिए कि मेरे पास बैग नहीं होता था और ना मैं बैग लेना अफोर्ड कर सकता था। तो आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उससे अपने कैरियर का, किसी भी किस्म के कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो उस लैपटॉप के अंदर मैं फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करता था और फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद जब उसको मैं प्ले करता था तो वो हैंग हो जाता था। मैं एक क्लिक करता था तो मुझे 2-3 मिनट कम से कम वेट करना पड़ता था कि वो क्लिक जो मैंने किया वो आगे कोई एग्जीक्यूशन करेगी, क्योंकि डेफिनेटली फ़ोटोशॉप जो है वो एक हैवी सॉफ्टवेयर है। तो 2 GB रैम के अंदर वो एडजस्ट नहीं होता और जिसकी हार्ड जो है वो 80 GB हो और वो उसकी जो जनरेशन है वो भी फर्स्ट जनरेशन थी लगभग मेरे ख्याल में। तो खैर उस लैपटॉप से मैं गुजारा करता था, जिसके पास काम सीखने जाता था मैं, वो मुझे कहता था यार आप जो है ना वो कम से कम इस लैपटॉप को चेंज कर लो, क्योंकि अगर इससे आप कर सकते होते तो मैं आपको बिल्कुल ये बात ना कहता। आई नो कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लैपटॉप चेंज कर सकें, लेकिन कोशिश करो कर लो अगर ये काम सीखना है। तो मैं उसे कहता था कि हाँ इंशाल्लाह मैं अगले महीने करूँगा। हम एज से तकरीबन और डेफिनेटली फ्लैट में लड़के होते थे तो उनके सामने फिर अपना हम एज जहाँ पे होते हैं ना आपके, तो आपको वहाँ पे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, फिर आप छुपाते हो। तो मैं भी कुछ ऐसे ही था, मैं लेकिन दूसरों के सामने अपने जो हालात हैं, मामलात हैं, वो खोल के नहीं रखता होता था। तो खैर वो मैं चेंज तो नहीं कर सका अगले 1.5 साल तक, लेकिन खैर मैं जब वहाँ पे जाता था मैंने 6 महीने वहाँ जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। अच्छा, जो वो सीखने का प्रोसेस है ना वो बड़ा दिलचस्प है। जो मेरे टीचर थे वहाँ पे, जिस लड़के के पास मैं जाता था, मेरे टीचर थे डेफिनेटली वो, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, जितना उनसे हो सके वो मुझे उतना टाइम देते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि मैं वहाँ जाता था और याद रहे कि मैं पैदल जाता था, 3 से 4 किलोमीटर का वो फासला होता था। और बाद में उसने लोकेशन चेंज करके एक और जगह शिफ्ट हो गए थे जो कि 2 किलोमीटर का फासला था, वो बड़ा आसानी से मैं तय कर लेता था। लेकिन वहाँ पे मैं 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाता था और पैदल आता था, और ये बात उनको नहीं पता थी। और अक्सर उनको डाउट होता था, मुझे कहते थे कि अच्छा आप रिक्शे में आए हो? मैंने कहा मैं आगे से कुछ इस तरह की बात कर देता था ताकि वो उनके माइंड से बात निकल जाए, ना हाँ करता था ना करता था, बीच में कोई बात टाल देता था। तो उनको डाउट था, लेकिन उनको क्लियर नहीं था कि मैं पैदल जाता हूँ और पैदल ही आता हूँ। वो जो रास्ता था ना आने जाने का, उस सारे रास्ते में मैं सोचता रहता था यार कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि मैं भी इंटरनेट से पैसे कमा सकूँगा। मैं बहुत सोचता था। 6 महीने मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कितने ख्वाब देखे होंगे उन रास्तों में। मुझे आज भी वो गलियाँ याद हैं। अक्सर दिल करता है कि कभी उन गलियों में बंदा जाए, सारी चीज़ें देखे। तो एक बेयकीनी का आलम था, लेकिन मैं बस चलता जा रहा था कि हो सकता है इंशाल्लाह मैं यहाँ से अपना कैरियर बना लूँ। तो वो 6 मंथ मैंने इस तरीके से लगाए। उसमें मैंने जितना भी मेरे जो टीचर थे, अदनान साहब थे जो
वो मुझे टाइम दे सकते थे, उन्होंने दिया, मैंने उनसे सीखा। लेकिन मैंने कभी भी रिसोर्सेज को एक बहाना बना के हिम्मत नहीं हारी। J1 मेरे पास मोबाइल होता था, वो भी मेरे लैपटॉप की तरह ही उसकी सेहत थी, और उसका हॉटस्पॉट मैं इस्तेमाल करके इंटरनेट इस्तेमाल किया करता था। और उसका पैकेज करवाने के लिए मुझे बाकायदा प्लान करना पड़ता था। मैं वीकली पैकेज करवाता था टेलीनॉर का, मुझे आज भी याद है 120 रुपये का होता था उन दिनों में, और 120 रुपये से मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं एक हफ़्ता 1000 रुपये में गुजारता था लाहौर के अंदर। ये 2016 की बात है तकरीबन। तो आई नो वो एक अलग कहानी है, इंशाल्लाह किसी दिन और एक वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैं कैसे मैनेज करता था। लेकिन आज हम देखते हैं ना, तो यूट्यूब के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तरह तरह की वीडियोज़ हैं, अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोज़ हैं, हम उनको देख करके बड़ी आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। तो शायद एक्सेस बहुत इजी है, इसलिए लोगों को जो है ना उतनी कदर नहीं है। अब अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, एक चैनल है GFX मेंटोर, उस पर क्या कमाल का कंटेंट है, और बड़ी आसानी से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग बड़ी आसानी से वहाँ से बैठ के सीख सकते हैं। लेकिन उन दिनों में वो नहीं था, या मेरी रीच नहीं थी उस तक, मुझे पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पर इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम होता था। इस तरह स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला बहुत कम होते थे लोग, बल्कि ना होने के बराबर होते थे। तो अगर होते भी थे तो वो बस ट्यूटोरियल होता था, वो देख के हमारे पास ऑप्शन और होते थे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता था और उधर कुछ और नज़र आ रहा होता था, तो वहीं हम फंस जाते थे, फिर हम स्टक हो जाते थे। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि आजकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको घंटों पैदल चलना नहीं पड़ता कहीं से कुछ सीखने के लिए, और आपके पास अच्छी डिवाइसेस हैं, अच्छे मोबाइल फ़ोन हैं। आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है। हालांकि मेरे पास 3rd से 4th सेमेस्टर के दौरान जो है वो मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल आया था। इससे पहले मैं अपने यूनिवर्सिटी में IT डिग्री के दौरान 3 से 4 सेमेस्टर तक मैं अपना जो होता है ना बटनों वाला मोबाइल जिसको बोलते हैं, वो वाला मोबाइल इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो हमने तो ऐसे टाइम गुजारा है, शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने करम किया है। तो आज जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, वैसे वैसे हम सुस्त भी हो गए हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें ये सीखना पड़ेगा, कोई शॉर्ट सी चीज़ हो जो 1 से 2 दिन में सीखी जा सके। जितना टाइम हम टिकटॉक पे, यूट्यूब पे गुजारते हैं, आप वेल बीइंग में जाके देखें, अपना सेटिंग में जाएं, वेल बीइंग में जाएं और जहाँ जाके देखें कि आप कितना टाइम किस ऐप के ऊपर गुजार रहे हैं। ऑन एवरेज आप 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर, ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर गुजार देते हैं जिससे आपको प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं होता, बस एक टाइम पास के लिए। तो फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सीखना पड़ेगा। जितना टाइम हम उन्हें देते हैं, इतना ही अगर हम लर्निंग कंटेंट को दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट, ये आप इसको इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हिला सकते हो, ये ऐसी चीज़ है। और हकीकत में उलट हो रहा है इसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ ही नहीं है, बल्कि वेस्ट में भी ऐसे ही है। वेस्ट में भी जवान जो हैं वो पागल हुए पड़े हैं इसके लिए। तो बस ये छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को इसने मोटिवेट किया होगा। जो है, जितना है, जितने रिसोर्सेज हैं वहीं से स्टार्ट करें, बस ये मेरा पैगाम था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।